दोस्तों, बातें चल रही हैं फिल्मों की और मैं आपको फिल्मी जगत के कुछ अनछुए किस्से सुना रहा हूं। आज मैं एक ऐसी हीरोइन के बारे में आपको बता रहा हूं जो रातों रात विख्यात हुई और सिने प्रेमियों ने उसे बहुत पसंद किया। और वो एक दौर था उसका और लगातार उसकी फिल्में हिट भी हुई। फिल्म इंडस्ट्री तो इन्हें बरसों पहले छोड़ दी थी, लेकिन इन्हें याद करने वाले, इनके चाहने वाले आज भी बहुत हैं। नाम है इनका काजल किरण। बहुत जबरदस्त शुरुआत मिली थी इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में। इनकी डेब्यू फिल्म हम किसी से कम नहीं एक सुपर हिट रही थी और दूसरी फिल्म का प्रदर्शन भी इनका बढ़िया रहा था, मगर फिर भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। काजल किरण का असली नाम नहीं है, इनका असली नाम है सुनीता कुलकर्णी। काजल किरण नाम तो इन्हें नामी फिल्मकार जो नासिर हुसैन थे उन्होंने दिया था। 18 अक्टूबर 1958 को मुंबई में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रीयन परिवार में सुनीता कुलकर्णी उर्फ काजल किरण का जन्म हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री से इनका कोई नाता नहीं था। माता पिता की इकलौती बेटी हैं ये काजल किरण। इनसे छोटे इनके 2 भाई बहन हैं। काजल के माता पिता ने इन्हें बढ़िया से पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इन्हें जाना था फिल्म लाइन में। इनके बचपन का सपना जो ये था, बचपन से ही काजल किरण हीरोइन बनने का ख्वाब जो देख रही थी, इसलिए जब काजल किरण जब बड़ी हुई तो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी। अपनी कुछ बढ़िया बढ़िया तस्वीरें खिंचवा कर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच रखने वाले कुछ लोगों को वो भेजी ताकि वो बड़े लोग फिल्मकारों और प्रोडक्शन हाउसेज में इनकी तस्वीरों को पहुंचा सके। काजल खुद भी कई नामी प्रोड्यूसर से मिली। इसी क्रम में एक दिन उनकी मुलाकात जो हुई वो नासिर हुसैन साहब से हुई। इनकी पर्सनैलिटी से नासिर हुसैन काफ़ी प्रभावित हुए और नासिर हुसैन ने काजल किरण को ब्रेक देने का फैसला ले लिया और काजल को अपनी फिल्म हम किसी से कम नहीं की हीरोइन साइन कर लिया। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बहुत ज़्यादा पसंद की गई, ब्लॉकबस्टर बनी थी और काजल किरण को एक शानदार शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में मिल गई। उनके पास फिल्मों के ढेरों ऑफर्स आने लगे, लेकिन अफसोस काजल एक भी फिल्म साइन नहीं कर सकी, क्योंकि हुआ यह था कि नासिर हुसैन ने जब काजल के साथ काम किया था तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। उस कॉन्ट्रैक्ट की यह शर्त थी कि 3 साल तक काजल किरण किसी भी फिल्म मेकर की किसी भी फिल्म में काम नहीं कर पाएंगी। अब हाथ पैर बंध गए थे काजल किरण के, कैसे काम करती। तो नासिर हुसैन के उस कॉन्ट्रैक्ट का काजल किरण के कैरियर पे बुरा असर तो पड़ा, क्योंकि अगले 3 सालों तक उनकी कोई और फिल्म आई नहीं और नासिर हुसैन ने उनके साथ अगली कोई फिल्म बनाई नहीं। आखिरकार जब नासिर हुसैन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब काजल किरण ने फिल्में साइन करना शुरू करी और फिर जो उनकी पहली फिल्म आई वो थी मांग भरो सजना। ये फिल्म साल 1980 में आई थी और इसमें काजल किरण के हीरो थे जितेंद्र। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी। फिर तो काजल किरण ने कई फिल्में साइन की। काजल किरण की अगर फिल्मोग्राफी की कुछ प्रमुख फिल्मों की हम बात करें तो इन्होंने 2 दिलों की दास्तान, आंधी तूफान, घर संसार, मुकद्दर का फैसला, सबूत, हमसे बढ़कर कौन, भुलाना देना, वारदात, ये सब फिल्में इनकी थी। अपने कैरियर में काजल ने अपने समय के लगभग सभी बड़े हीरो के साथ काम किया। 1981 में आई वारदात फिल्म में काजल किरण ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया। ये फिल्म बहुत हिट रही थी। इस फिल्म की कामयाबी ने मिथुन को तो बड़ा स्टार बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन काजल किरण को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ, उनके कैरियर को कोई फायदा नहीं हुआ। गिरते कैरियर की वजह से काजल किरण को साइड हीरोइन वाले रोल्स भी स्वीकार करने पड़े। इसी दौरान इक्का दुक्का साउथ की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। जब फिल्म लाइन में काजल किरण को कोई तरक्की होते नहीं दिखी तो साल 1991 में इन्होंने एक NRI से शादी कर ली। सुना जाता है काजल किरण के पति का नाम महाजन है और वो नीदरलैंड्स में रहते हैं। शादी के बाद काजल किरण ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और पति संग वो नीदरलैंड चली गई। हालांकि उनकी कुछ फिल्में जरूर उनकी शादी के बाद भी रिलीज हुई। साल 1997 में आई आखिरी संघर्ष नाम की फिल्म काजल किरण की लास्ट रिलीज फिल्म है। काजल किरण ने बाद में कभी फिल्म इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति या मीडिया से कोई संपर्क नहीं रखा, इधर का रुख भी नहीं किया, इसलिए बाद में उनके जीवन में क्या हुआ इसकी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मगर इतना बताया जाता है कि काजल किरण अपने परिवार संग नीदरलैंड में एक सुखी जीवन बिता रही हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं काजल किरण को कि उन्होंने अपने दौर में हमको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी और फिल्म इंडस्ट्री को उन जैसा ताज़ा और खूबसूरत चेहरा मिला। तो ये थी कहानी काजल किरण की। अगली कहानी आपको फिर अगली बार, तब तक के लिए विदा।